नहीं तो वो कैंसिल हो जाएगा। भरत जी के बाद पंचम स्कंध के अंतिम पन्ने पर नरकों की चर्चा आती है, नरक की चर्चा। पांचवा स्कंध है ना, उसके आखिरी पन्ने पर लिखा है कि इस पृथ्वी के नीचे और पाताल के ऊपर एक लोक है नरक। 28 प्रकार के नरक वहां लिखे हुए हैं। पांचवें स्कंध के अंतिम पन्ने पर 28 नरक है जहां कहीं वो हैं। अब वो अभी पता नहीं कहां पर है, अभी पक्की बात नहीं बता पाऊंगा मैं कहां पर है वो। पक्की बात बताऊंगा जब जाऊंगा तब, अभी गए नहीं हूं। लिखे हैं कि धरती के नीचे और पाताल के जस्ट ऊपर बीच में जो गैप है 28 नरक वहां बने हुए। कुंभीपाक, सूची मुख, रौरव आदि आदि 28 नरक है। और किस नरक में कौन सा कष्ट मिलता है बड़ी लंबी चर्चा है। लेकिन छठे स्कंध में तुरंत पांचवा स्कंध जो खत्म हुआ है, छठे स्कंध में नरकों से बचने का उपाय बताया गया। पांचवें नरक की व्याख्या बताई गई और छठे स्कंध में नरकों से कैसे बचा जाए उसकी पूरी तरकीब बताई गई है। तो आइए सुने, जो नरक महान कष्टदायी हैं, महान कष्ट देते हैं इंसान को, उनसे इंसान कैसे बच सकता है। तो छठे स्कंध की यात्रा शुरू की जाए। संक्षेप में 2-5 मिनट में बात पूरी करता हूं, आप ध्यान देकर सुनो। छठे स्कंध की बहुत मार्मिक चर्चा है कि नरक से कैसे बच सकते हैं हम लोग। ध्यान देकर सुनना। अब जिसको जाना हो नरक जाना हो वो मत सुनो, और जिसको बचना हो, नरक से बचना हो, तो प्लीज बहुत छोटी बात है, वो छोटा सा उपाय है, वो कर लो, नरक से बच जाओगे। छठे में कथा आती है स्कंध में। एक ब्राह्मण था अजामिल नाम का। वो पहले पुजारी था, धर्माचारी था, लेकिन एक बार वो कुसंग में पड़ गया। एक वैश्या और एक व्यभिचारी, वो कहीं जा रहा था कथा वथा करने, तो जंगल में निकल रहा था। तो उस जंगल में एक दृश्य देखा उसने। एक व्यभिचारी आदमी एक वैश्या के साथ अपना भोग विलास कर रहा था और अजामिल निकल रहा था वहीं से, और उसने वो कुदरत से देख लिया, कुदरत से। और जानते हैं अंजाम क्या हुआ? उसको कुसंग लग गया और वो पापाचारी हो गया। उसको ये कुसंग में इंसान बिगड़ जाता है यार, कुसंग में इंसान बिगड़ता है। अब इंसान देखता है कोई 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 बेईमान हो मोहल्ले में, अपने शहर में बेईमानी करता हो, दलाली करता हो, और स्कॉर्पियो लाता हो हर साल नई स्कॉर्पियो, तो मोहल्ले वाले कहते हैं अरे देख लो, देखो पहले, हाँ देखो पहले क्या, हाँ? हर साल नई गाड़ी ला रहा है। और उसको देख देख करके हम आप भी बेईमानी पुतर आते हैं। दुष्टों की संगत का फल होता है इंसान दुष्ट बन जाता है। अब वो कुदरत से देख लिया, अजामिल पुजारी था और वैश्या के साथ विचार करते देख लिया, उसके अंदर वही भाव पैदा हो गया और कोठे पर से वैश्या को लाया और पापाचार में लिप्त हो गया। ध्यान देना मित्रों, भगवान को अजामिल पे दया आई। उसको लगा, ठाकुर जी को लगा कि हमारा पुजारी था ये पहले और कुसंग में पड़ के दुराचारी हो गया है। अजामिल पुजारी से दुराचारी कुसंग में पड़ के हो गया है, तो मैं इसको सत्संग प्रदान कर दूं तो इसका भला हो सकता है। तो भगवान की कृपा से अजामिल के घर पर कुछ महात्मा पधारे और महात्माओं ने अजामिल की जब सेवा प्राप्त की, रोटी वोटी उसकी खाई, भोजन पानी पाया उसके यहाँ, तो जाते समय संतों ने एक आशीर्वाद दिया, अजामिल तूने हमारी बड़ी सेवा किया है, एक मेरा वरदान तेरे लिए है कि तेरे यहाँ बहुत जल्दी एक बेटा होने वाला है, एक पुत्र होगा और उसका नाम रखना तुम नारायण, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अब संतों के आशीर्वाद से अजामिल के यहाँ 10वां बेटा हुआ, 9 उसके थे पहले से, 10वां बेटा हुआ और संतों की आदेश के अनुसार उसने नाम रखा उस बेटे का नारायण। अब जानते हैं क्या हुआ? बढ़ोती का बेटा था, खाते पीते उठते बैठते सोते जागते नारायण का नाम बेटे के बहाने उसकी जिह्वा पे आना शुरू हो गया। ये सत्संग का फल देखिए। कुसंग में पड़ के डूब गया था पापों में और सत्संग पा गया तो बेटे का नाम नारायण धर लिया। और सोने जाए नारायण आओ सो जाओ, खाना खाने बैठे नारायण आओ खाना खाओ, नारायण आओ नहाओ, और बात बात में नारायण नारायण शुरू हुआ उसके जीवन में। और जानते हैं अंजाम क्या हुआ? जमराज के दूत उसको लेने जब आए, जमदूत, और जब उसको मार मार के, पापी तो था ही पहले से वो, और जब मार मार के जमदूत उसके प्राण निकालना शुरू किए, तो अजामिल अपने बेटे का नाम लेके चिल्लाया, नारायण बचाओ, नारायण हमको पीट रहे हैं, बचाओ हमको।
और मरते मरते उसने भगवान नारायण का नाम ले लिया। नारायण का नहीं, अपने बेटे का नाम लिया, नारायण बचाओ। और नारायण का नाम लेते ही भगवान के दूत आ गए, जमदूतों को मार के भगाया। और अजामिल जो बेटे के बहाने राम राम कर रहा था, प्रभु का नाम ले रहा था, विमान में सवार किया और परम धाम लेके चले गए उसको। नरक की यात्रा उसकी पक्की थी, जमदूत उसके लिए आ चुके थे लेने के लिए, लेकिन प्रभु का नाम ले लिया जिह्वा से, धोखे से नाम ले लिया और नरक जाते जाते बच गए। नरक से परम धाम की यात्रा उसकी हुई। तो नरक से बचने का उपाय इस कथा में यही मिल रहा है कि नरक से बचना है तो भगवान का भजन करो, राम का नाम जपो, सुबह जपो, शाम जपो, आते जपो, जाते जपो। जो राम का नाम लेता है, भाव से जपो, कुभाव से जपो, मन से जपो चाहे बेमन जपो, बस राम राम जपोगे तो राम के नाम में वो क्षमता है कि अजामिल के ऐसे पापी को भी नरक से बचा करके परम धाम की यात्रा कराती है। तो आपको बचा लेगा भगवान का नाम। बस शर्त क्या है कि आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। तुम जब भी मुंह को खोलो, तुम जब भी मुंह को खोलो, बस राम राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। सोते भी राम बोलो, जगते भी राम बोलो, सोते भी राम बोलो, जगते भी राम बोलो, खाते भी राम बोलो, पीते भी राम बोलो, खाते भी राम बोलो, पीते भी राम बोलो। ये राम नाम ले लो, ये राम नाम गा लो, ये राम नाम ले लो, ये राम नाम गा लो। तुम जब भी मुंह को खोलो, तुम जब भी मुंह को खोलो, बस राम राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। एक बात और मैं कह दूं भाई बहनों, बाकी सब जो साधनाएं हैं, यज्ञ है, पूजा है, हवन है, माला है, मंदिर है, धाम है, अयोध्या, नीमसार, वृंदावन, इन सबके कुछ नियम हैं। नियम जैसे मंदिर जाना है तो नियम है, नहाओ तब जा सकते हो। माला करना है, माला तो उसके नियम है, नहाओ, फिर अच्छे कपड़े पहनो, फिर नीचे आसन बिछाओ, तब माला करो, नियम है। यज्ञ करना है, कोई भी यज्ञ करना आपको है, उसके बड़े रूल हैं। पूजा करनी है, अब पूछो हमारी माता जी बैठी हैं यजमान कथा की, पूजक पहले कितने नियम बताए जाते हैं, ये करो, ऐसे खाना खाओ, दिन में आलू खाओ और शाम को रोटी खाओ, और खटिए मत सोना, जमीन में सो, ये करो, वो करो, तमाम नियम है। लेकिन संतों ने कहा है बाकी सब साधनाएं बाउंडेड हैं, बंधन में हैं, नियम में बंधी हुई हैं। लेकिन राम नाम ऐसी साधना है, भगवान का नाम, जो सारे नियमों से परे है। आप नहाए हो, आप बेनहाए हो, आप शुद्ध हो, आप अशुद्ध हो, आप भाव से करो चाहे बेभाव करो, बस आप राम राम करो। और राम राम करने वाला ही नरक से बचता है और परम धाम की उसकी यात्रा होती है। अजामिल की कथा इसी बात का सबूत है कि नरक से बचना है तो राम का नाम जपो। नहाए